हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। तो सर्वनाम करने से पहले यह बताइए कि आपको संज्ञा आती है? आपको पता है संज्ञा क्या होती है? संज्ञा आप कर चुके हो अच्छी तरह से। चलो एक बार फिर दोहराते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। संज्ञा का अर्थ है नाम। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी के भी नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तो सर्वनाम का क्या अर्थ हुआ? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम। इसका क्या मतलब हुआ? जो शब्द सबके नाम की जगह पर, सबके नामों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सबके नामों की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा देखिए सर्वनाम की। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यानी किसी नाम की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप आदि। तो इसको समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण लेती हूँ, तो आपको आई होप अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए मैं एक और उदाहरण ले रही हूँ। जैसे मैंने ये वाक्य लिखे हैं कुछ। मोहित एक लड़का है। मोहित बहुत अच्छा है। मोहित की एक बहन है। मोहित ने अपनी बहन को एक उपहार दिया। अब देखिए इन सभी वाक्यों में मोहित शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है। तो ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अटपटा सा लग रहा है। तो इन वाक्यों में हम मोहित शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करेंगे। फर्स्ट वाक्य में, पहले वाले वाक्य में हम मोहित शब्द ऐसे ही रहने देंगे, मोहित एक लड़का है। तो दूसरे बाकी वाले जो वाक्य हैं उनमें हम ये वर्ड को चेंज करेंगे। मोहित की जगह, यानी मोहित क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की जगह पर हम कौन सा यहाँ पर शब्द प्रयोग कर सकते हैं बताइए? अब मोहित बहुत अच्छा है, मोहित की जगह मैं क्या लिखूं उसके लिए? मोहित एक लड़का है, वह बहुत अच्छा है। तो वह शब्द जो है मैंने संज्ञा के स्थान पर लिखा है इसको। संज्ञा क्या थी यहाँ पर? मोहित। मोहित संज्ञा थी, तो मैंने संज्ञा के स्थान पर एक नया शब्द लिख दिया, वह। तो वह क्या बन गया? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द मैंने लिखा वह सर्वनाम है। नेक्स्ट है मोहित की एक बहन है। अब मोहित की, इसकी जगह पर मैं मोहित की जगह पर क्या लिखूंगी? उसकी। उसकी एक बहन है। तो मोहित की जगह मैंने यहाँ पर मोहित की के स्थान पर उसकी वर्ड लिख दिया। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द मैंने प्रयोग किया उसकी, वह क्या हुआ? सर्वनाम हो गया। तो नेक्स्ट है मोहित ने अपनी बहन को एक उपहार दिया। तो मोहित ने, इसकी जगह पर मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूंगी? कौन सा शब्द प्रयोग करूंगी? मोहित ने अपनी बहन को, उसने। क्या लिखूंगी? उसने। मैं मोहित वर्ड जो नाम है, नाम को हटा दूंगी, उसकी जगह लिखूंगी उसने। उसने अपनी बहन को एक उपहार दिया। इसी तरह देखो बेटा, मोहित जो था एक संज्ञा है, नाम है किसी का। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द मैंने प्रयोग किए, संज्ञा के स्थान पर देखिए मैंने लिखा वह, उसकी, उसने। तो यह क्या हुए? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द मैंने प्रयोग किए वह शब्द हुए सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे। सर्वनाम का क्या अर्थ बताया मैंने आपको? सबका नाम, मतलब कि जो सबके नाम की जगह पर प्रयोग हो सके शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या है सर्वनाम की? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, आप आदि।
तो इसी तरह से आई होप आपको सर्वनाम की परिभाषा और इसका अर्थ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इसकी उदाहरणों को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। थैंक यू। तो स्टूडेंट, सर्वनाम का अर्थ और परिभाषा आप कर चुके हो। अब हम करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के आगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, हमें आदि। इसी तरह से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला यानी कि वक्ता सुनने वाले के लिए करता है, जैसे तुम, आप, तुम्हें आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला ना तो अपने लिए करता है और ना ही सुनने वाले के लिए करता है और किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए, जैसे वह, वे आदि। तो इसकी उदाहरण देखिए, जैसे हम इसकी उदाहरण लेते हैं, मैं काम करता हूँ। इसमें मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं काम करता हूँ, मैं जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम काम कर रहे हो, इसमें तुम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। या फिर वे काम कर रहे हैं, इसमें वे क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो नेक्स्ट हम करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द नजदीक या दूर पड़ी किसी निश्चित वस्तु की ओर, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे। इसकी उदाहरण देखिए, यह मेरी किताब है। यहाँ देखिए, यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है? किताब की ओर संकेत किया गया है, नजदीक पड़ी हुई, निकट पड़ी हुई किताब की ओर संकेत किया गया है, जैसे यह मेरी किताब है। यह क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे मेरी किताबें हैं, यहाँ पर दूर पड़ी किताबों की ओर संकेत किया गया है कि वे मेरी किताबें हैं। यहाँ पर वे जो है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे उदाहरण देखिए, दाल में कुछ गिरा है। अब यह नहीं पता कि दाल में क्या गिरा है, निश्चित ज्ञान नहीं है, हमें इस चीज का निश्चित बोध नहीं हो रहा कि दाल में क्या गिरा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है दाल में कुछ गिरा है, तो कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या फिर कोई, कमरे में कोई है, तो यहाँ पर भी निश्चित ज्ञान नहीं है कि कमरे में कौन है, तो ये जो कोई है यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध करवाते हैं, अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसी, वैसी, जो, सो। तो इसकी उदाहरण देखिए, जैसे इसकी उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, यहाँ पर जैसी और वैसी ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। या फिर जो करेगा सो भरेगा, जो और सो क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता
होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन आदि। इसके उदाहरण देखिए, बाहर कौन आया है, तो कौन क्या है यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन आया है, तो कौन जो शब्द है इससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि बाहर कौन आया है। तो इसी तरह से क्या, क्या शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह क्या है, तो क्या, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता जो है अपने लिए प्रयोग करता है, अपने आप के लिए, स्वयं के लिए, उससे अपनेपन का बोध होता है, जिसमें कर्ता का अपनेपन का बोध होता है, उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। तो जो शब्द कर्ता अपने लिए, स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, यहाँ पर स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। या फिर मैं अपना काम खुद कर लूंगा, तो खुद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हमने किए। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का टॉपिक सर्वनाम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।